नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रमिला ब्यूटिक पर। आज हम करेंगे कमीज की कटिंग। तो ये है हमारे पास कमीज के लिए फैब्रिक, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। ये है हमारे पास कमीज के लिए कपड़ा। इसको हमने अलग अलग कर लिया है। फ्रंट हिस्सा ये है और बैक हिस्सा ये है। तो पहले हम करेंगे फ्रंट हिस्से की कटिंग। ये है हमारे पास फ्रंट हिस्सा। इसमें ऊपर गले पे काम दिया हुआ है और नीचे से प्लेन है। इस तरह से हमारा ये कपड़ा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट हिस्से का सेंटर लेते हुए इसको सीधा रख लेंगे। इस तरह से हमने कमीज को रख लेना है, यानी कि कमीज के कपड़े को रख लेना है। अब जितना हमारा मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले नापते हैं हम कमीज की लेंथ। जितनी हमारी तैयार लेंथ है उससे आधा इंच हम ज्यादा लेते हैं, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। इसकी हमें क्या करनी है, लेंथ ऊपर से नापनी है, क्योंकि नीचे हमारा कोई बॉर्डर या कढ़ाई वगैरह नहीं दी हुई है। तो ऊपर से हमारा ये गला दिया हुआ है, ऊपर से हम इसकी लेंथ नापेंगे। कमीज की तैयार लेंथ रखनी है हमें 41 इंच। साढ़े 41 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं तैयार का। जहां तक हमने निशान लगाया है उसको डार्क कर लेते हैं। यहीं तक हमारी लेंथ है, यहाँ हमने एक निशान लगा लिया है। अब हम लगाएंगे तीरे का निशान। तीरे का निशान हम किस हिसाब से लगाते हैं, तो तीरे का निशान हम जितना हमारा मेजरमेंट होता है, तीरा हम नापते हैं, आगे से भी नापते हैं और पीछे से भी। तो इस तरीके से हम तीरे को नापते हैं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना होता है और इस तरीके से हम शरीर को ऐसे बिल्कुल इस तरह से हम नहीं रखेंगे। तो इस तरह से जब हम नाप लेते हैं तो इस तरह से लेंगे। 6.5 इंच है हमारा तीरा। 6.5 इंच है हमारा मुड्डा। इस तरह से हमने तीरे का निशान लगा लेना है। इसके बाद हमने मुड्डे का निशान लगा लेना है। अब हम अपने फिटिंग का जितना हमारा नाप है उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। हमारी तैयार चेस्ट है 18 इंच, तो हमने ये 18 का हाफ पर निशान लगाया 9 इंच। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। अब हम नीचे की तरफ कमर का निशान लगाते हुए पहले जितने हमने मतलब जितना नीचे हमने कमर का निशान लगाना है, जैसे हमने 7 इंच पर कमर का निशान लगाना है, पहले हम एक 7 इंच का निशान लगाएंगे। इसी तरह पहले हम हिप का निशान लगा लेते हैं। हिप लेनी है हमें 14 इंच पर। जिस तरह हमने कमर का निशान लगाया था उसी तरह से हम हिप का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से पहले हम ये निशान लगा लेंगे। ये लगाया हमने चेस्ट का निशान, ये लगाया कमर का और ये लगाया हिप का। जब हम कमर का निशान लगाते हैं तो हमें ये ध्यान देना है, शरीर के अकॉर्डिंग ही हमारे शरीर सारे निशान लगते हैं। जैसे ये हमने 7 इंच पर लगाया है, अगर ज्यादा हैवी लेडीज है तो उसका हम 7.5 इंच पर भी लगा सकते हैं। हिप भी हम इसी तरह से करते हैं। अगले मतलब जिसका हमने नाप लिया है उसकी चॉइस के अनुसार ही हम हिप का निशान लगाते हैं। तो ये हिप हमने, वैसे नॉर्मल हिप हमारी होती है 14 इंच पर, तो ये हमने 14 इंच पर हिप का निशान लगाया। कमर हमारी तैयार है 16 इंच। 16 का हाफ हमने लिया 8 इंच। हिप हमारी तैयार है 19 इंच, तो 19 का हाफ हमने लिया 9.5 इंच। इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब जितना हमारा घेर तैयार है, घेर हमें तैयार रखना है 20 इंच, तो 10 इंच पर हमने ये निशान लगाया। अब जो हमने ये निशान लगाए हैं सभी निशानों को हम आपस में एक दूसरे के साथ मिला लेते हैं। सबसे पहले लगाएंगे हम चेस्ट के निशान को।
कमर के साथ। अब हम कमर को हिप के साथ, इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेने हैं। अब जो हमने हिप और घेरे का निशान लगाया है उसको भी हमें डार्क कर लेना है। ये भी हमारा बहुत काम आएगा। कई बार क्या करते हैं, हम यहाँ तक निशान लगा के कटिंग कर लेते हैं। ये निशान भी जब हम चाक पट्टी फोल्ड करते हैं तो उसमें हमारी बहुत मदद करता है। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगा लिया है। ये हमारे कमीज के प्रॉपर निशान लगे हैं। अब करेंगे हम मुड्ढे की गोलाई। 1.5 इंच पर लिया हमने मुड्ढे की गोलाई का निशान। जो हमारा सेंटर में ये कोना बनता है वहां हम इंची टेप को रखेंगे और वहां से हम 1.5 इंच का गोलाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, 2 इंच का मार्जिन देते हुए एक और निशान लगाएंगे जहां से हमें कमीज की कटिंग करनी है। ऊपर से लेके नीचे तक हमने ये 2 इंच का मार्जिन देते हुए निशान लगाया। अभी इसी तरीके से जिस तरह से हमने फिटिंग के निशानों को मिलाया था, इसी तरीके से हम इन निशानों को भी मिला देते हैं जिससे हमें काटने में आसानी हो, हमारा कपड़ा कहीं से भी कम ज्यादा ना कटे। इस तरह से हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब ऊपर से जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया था यानी कि तीरे की अब हम 1/2 इंच कटिंग करेंगे। 1/2 इंच हम इसको डाउन रखेंगे, आगे से लेके पीछे से, आगे से लेके पीछे तक तिरछा हम इसको रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये निशान लगा लेना है। कमीज की कटिंग जब भी हम करते हैं तो अपने शरीर के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से हमारा शरीर है उसी तरीके से हम कमीज की कटिंग करते हैं। जहां हमने निशान लगाए हैं वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। तीन इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए नीचे से फोल्ड करने का, नीचे से भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को साथ के साथ हटा देते हैं। अब जितना हमें तैयार रखना है कमीज को, वहां पर एक छोटा सा कट लगा लेते हैं जिससे हमें सिलते वक्त आसानी हो। ये हमने फ्रंट हिस्से की पूरी कटिंग कर दी है। अब हमारी बचती है आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग हम बैक वाला हिस्सा काटने के बाद करेंगे, तो ये हम पहले इसको हटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब हम इसने हमने जो फ्रंट हिस्से की कटिंग करी थी उसको हम इसके ऊपर रखेंगे। ये जो हमने साइड में एक्स्ट्रा लिया है ये हमारा कानी, मतलब कपड़े में ये कानी है, तो इसको हमने अलग रख दिया है। कई बार क्या होता है कि जब हम तुरपाई करते हैं अगर कानी को अंदर की तरफ ले लेते हैं तो सुई निकलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो हमने इसको कानी को अलग निकाल दिया है। चाहे तो हम इसको पहले भी कट कर सकते हैं, अगर हमने पहले कट नहीं किया है तो हम इसको एक्स्ट्रा रखें। इस तरीके से हमने इसको रख लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बाकी तो हमने इसकी कटिंग सेम करनी है। अब ऊपर से हमें इसमें ये देखना है कि जो हमारा तीरा है ये हम फ्रंट हिस्से से बढ़ा लेते हैं 1 इंच। ये हम बड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा जो सिलने के बाद कमीज है कई बार पीछे की तरफ चला जाता है। इससे हमारा ये कटिंग जब हम करेंगे तो इससे कमीज पीछे की तरफ नहीं जाएगा। इसमें हमें 1 इंच करना है। अगर और थोड़ी सी
मतलब साइज के अकॉर्डिंग ही हम इसको करते हैं। अगर हमारी 22 इंच की चेस्ट है तो उसमें हम 1 इंच से ज़्यादा करते हैं। अगर हमारी 18 इंच से कम चेस्ट है तो हम इसमें 0.25 इंच भी गैप रख सकते हैं। बाकी कटिंग हम इसकी सेम रखेंगे। ये हमारी बैक और फ्रंट दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम आर्म होल की कटिंग। जब हम आर्म होल की कटिंग करते हैं तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमको कैसे करना है। जितना हमने मुड्डा लिया है, मुड्डे का हाफ पर हम निशान लगाएंगे। जैसे हमारा 6.5 इंच का मुड्डा है तो 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। अगर हमारा 7 इंच का है तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमने इसका सेंटर पॉइंट लिया और बाहर, मतलब जो हमारा जहाँ से इंची टेप शुरू होता है बाहर की तरफ हमने उसको रखा और 0.25 इंच पर निशान लगा दिया, इस तरीके से अंदर की तरफ। इस तरीके से हम धीरे धीरे गोलाई लेते हुए आर्म होल का निशान लगा लेंगे। अगर आपके पास ये फ्रेम है तो आप उससे भी इसका निशान लगा सकते हैं, नहीं तो इसको हम हाथ से गोलाई करते हुए निशान लगाएंगे। इस तरह से ये होगी है हमारी आर्म होल की कटिंग। अब जहां हमारा जैसे चेस्ट का निशान है वहां पर कट लगा लेते हैं, कमर का निशान है वहां निशान लगा लेते हैं और हिप का। इसी तरह से हम प्रॉपर पूरे निशान लगा लेते हैं जिसे हमें सिलते वक्त आसानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंची टेप का इस्तेमाल ना करना पड़े, फटाफट हम इसको सिल दें। तो इसलिए इस तरीके से हमने ये कर ली है कमीज़ की कटिंग। अब हम इसको हटा देते हैं। अब करनी है हमें बाजू की कटिंग। तो ये है हमारे पास बाजू के लिए कपड़ा जो हमारा कमीज की साइड से निकला था। इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमने जितना तैयार मुड्डा रखना है उसको 4 फोल्ड करके रख लेंगे। इस तरीके से 10 इंच हम इसको 4 फोल्ड कर लेते हैं। ये रहा 10 इंच हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब आगे से जो हमारा ये कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है इसको हम एक सार कर लेंगे। सबसे पहले हम बाजू की लेंथ का निशान लगा लेते हैं, जितनी हमारी तैयार लेंथ है। तैयार लेंथ हमें रखनी है 15 इंच। 16 इंच हम रख लेते हैं क्योंकि आगे से हमें पिको करनी है। इसमें से करेंगे हम अम्ब्रेला बाजू की कटिंग। ये है हमारे पास सब बाजू के लिए कपड़ा। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे मुड्डे का। मुड्डे की गोलाई हमें करनी है 3 इंच। पौनी बाजू की जब हम मुड्डे की गोलाई करते हैं तो 3 इंच करते हैं। अगर हम हाफ बाजू की कटिंग करते हैं तो 3.5 इंच करते हैं। यहाँ पर हमने पहले मुड्डे की गोलाई का निशान लगाया। मुड्डा हमें तैयार रखना है 8 इंच। ऊपर से 2.5 इंच छोड़ देते हैं हम। जब भी हम बाजू की गोलाई की कटिंग करते हैं मुड्डे की तो हम ऊपर से 2.5 इंच छोड़ के बाजू की गोलाई करते हैं।
इस तरीके से ये हमने कर ली मुड्डे की गोड़ाई की कटिंग। अब हमें करनी है मोरी की कटिंग। मोरी हमें आगे से जितना हमारा मुड्डा है उतना ही हमें मोरी का निशान लगा लेना है 8 इंच का। जितनी हमारी बाजू की तैयार लेंथ है उसमें हम एक सेंटर का निशान लगाएंगे। 16 हमारी है तो हमने 8 इंच पर निशान लगाया। इस तरीके से हमने बाजू का निशान लगा लेना है। अब जहां हमने निशान लगाया है उन निशानों को पहले हम डार्क कर लेंगे। अब हमने 1 इंच का मार्जिन देते हुए जहां हमने निशान लगाया था 1 इंच का मार्जिन देते हुए वहां से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और आगे से हम थोड़ी सी बाजू की गोड़ाई करेंगे इस तरीके से। तो ये होगी है हमारी अम्ब्रेला बाजू की कटिंग। तो ये थी हमारी कमीज की कटिंग। अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और समझें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।